नमस्कार। 2 अक्टूबर हमारे देश के राष्ट्रपिता प्यारे बापू, जिन्हें महात्मा भी कहा गया, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की आज जयंती है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा जीवन अपनी दुर्बलताओं पर खड़े होकर एक महामानव बनने का जीवन है, जो आध्यात्मिक मूल्यों से और वैचारिक सबलता से ही प्राप्त किया जा सकता है। मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में अनेक मतों के लोगों को राजनीतिक विचारधारा को लेकर, उनकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन जब उन्हें बापू कहने की बात आती है या महात्मा कहने की बात आती है, तो हर राजनीतिक मतांतर का व्यक्ति इन संबोधनों पर सहमत है और कोई भी राजनीतिक दल संभवतः ऐसा नहीं है जो इन संबोधनों के बिना मोहनदास करमचंद गांधी को पुकारता हो या उनकी स्मृति जो है वो करता हो। आज उनकी जयंती है। मोहनदास करमचंद गांधी का जो लेखकीय योगदान है वो सबसे बड़ा है उनकी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग। यह आत्मकथा मूलतः गुजराती में लिखी गई थी, फिर ये अंग्रेज़ी में भी इसके कई अनुवाद आए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के नाम से, और हिंदी में ये सत्य के मेरे प्रयोग के नाम से आई। जिस विशेष चर्चा को लेकर आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं वह यह है कि पता नहीं किन लोगों के द्वारा एक वाक्यांश या एक वाक्य बना लिया गया कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी एक मजबूती का नाम है, मजबूरी का नाम नहीं है। इस तथ्य को जानने के लिए हमारे पास विभिन्न विद्वानों के विमर्श हैं, लेकिन जब किसी व्यक्तित्व ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी हो और उस आत्मकथा को विश्व की 2 सर्वोत्तम आत्मकथाओं में से एक माना जाता हो, कहते हैं कि रूसो की आत्मकथा जैसी आत्मकथा नहीं है और उसी के समानांतर उतनी सत्यता से लिखी गई आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी जी की है, सत्य के मेरे प्रयोग। तो उसके बाद किन्हीं अन्य के विमर्श की आवश्यकता नहीं रहती है जब व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिख रहा हो और जो कुछ अपनी आत्मकथा में वह लिख रहा हो वह सब कुछ जो है उसने अपने विषय में सकारात्मक ना लिखा हो, बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन की उन दुर्बलताओं के बारे में स्पष्टतः लिख दी गई हों जिनके बारे में कोई व्यक्ति अपने भी मन में सोचना नहीं चाहता, किसी अन्य से कहना तो क्या। अब प्रश्न ये है कि जिस समय मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मकथा आई, वो आत्मकथा आई वर्ष 1925 में। उस समय बापू की आयु थी 56 वर्ष और उस 56 वर्ष की आयु तक बापू महात्मा और बापू दोनों के संबोधनों को पा चुके थे। लेकिन इन संबोधनों को पा लेने वाला व्यक्ति यदि वर्ष 1925 में अपनी आत्मकथा में बचपन में अपने पिता की मृत्यु के समय जब वे मरणासन हों उससे कुछ पूर्व उनके पास उपस्थित ना रहकर अपनी पत्नी के संग रहने का जिक्र करता हो और इसको अपनी लज्जा और बाद में पश्चाताप का हेतु भी मानता हो, यदि कोई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बचपन में या युवावस्था में
वैश्यालय जाने का जिक्र करता हो और वहाँ से अछूता आता हो और उसे किसी अदृश्य शक्ति या राम की कृपा मानता हो। यदि कोई व्यक्ति विलायत जाने पर वहाँ अपने अविवाहित होने की झूठी बात बताता हो और बाद में उन्हीं दिनों संसर्ग में आ रही किसी स्त्री को सच लिखकर ये बताता हो कि नहीं, मैंने आपसे इतने दिन झूठ बोला कि मैं विवाहित नहीं हूँ, मैं जो हूँ अविवाहित हूँ, मतलब ये कहता हो और अपनी सारी गलती मानता हो, क्या ये सब व्यक्ति कोई दुर्बल व्यक्ति कर सकता है? क्या ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम ये कहेंगे कि साहब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है? जी नहीं। हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं सोचें कि क्या हम अपने जीवन के इन प्रसंगों को, अगर ऐसे प्रसंग कोई भी समानांतर रूप से छोटे बड़े हमारे जीवन में घटित हुए हों, जो निश्चित रूप से सबके जीवन में घटित होते हैं, क्या हम इस प्रकार के प्रसंगों को या बचपन की अपनी सामान्य त्रुटियों को भी 56 वर्ष का होने पर जब हम प्रसिद्ध हो चुके हों अपनी आत्मकथा में लिखना चाहेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 56 वर्ष की आयु में जब अपनी आत्मकथा लिखी सत्य के मेरे प्रयोग, तो उन्होंने अपने जीवन की सभी त्रुटियों और उन त्रुटियों में किसी दैवीय शक्ति द्वारा बच निकलना की जो बातें हैं वो बहुत विस्तार से उनका वर्णन किया है। उन्होंने अपनी त्रुटियों और दुर्बलताओं को स्वीकारा है उस आत्मकथा में और ये बताया है कि यदि व्यक्ति व्रत रखे, एक संकल्प ले, व्रत से आश्चर्य उनका केवल उपवास रखना नहीं था, उन्होंने उपवास की बात भी उस आत्मकथा में कही और उन्होंने ये कहा कि यदि हमसे कोई त्रुटि होती है, कोई संकल्प लिया हुआ जो है हम तोड़ते हैं, तो हम दैहिक उपवास भी रख सकते हैं। लेकिन इस आत्मकथा में एक अध्याय में वे बताते हैं कि यदि हम संकल्प नहीं लेंगे तो हम अपनी किसी भी दुर्बलता को या व्यवहार से संबंधित किसी भी अनुचित जो बात है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। सच तो ये है कि जब ये आत्मकथा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी तो इस आत्मकथा को लिखते हुए भी और उनके मन में बहुत सारे जो है वो संभ्रम थे कि क्या ये आत्मकथा लिखनी चाहिए उन्हें या नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन इसी आत्मकथा की भूमिका में वो लिखते हैं कि जो प्रकरण में लिखने वाला हूँ, उन्हीं के शब्द, जो प्रकरण में लिखने वाला हूँ, यदि पाठक को अभिमान की गंध आए तो अवश्य समझ लेना चाहिए कि मेरे शोध में, जो उन्होंने सत्य के प्रयोग की बात कही, त्रुटि है और मेरी झांकियाँ मृग तृष्णा के जल के समान हैं। ये चीज़ वो अपनी भूमिका में लिखते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ करना नहीं है, मुझे तो मात्र जो मेरे जीवन के सत्य के प्रयोग हैं, जो मैंने सोचे कि क्या हम सत्य के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, उन्हीं को तो केवल इसमें लिखना है। जो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जो विचार हैं वो केवल इस सोच से छोड़े और अपनी बहुत सारी गलतियां इस सोच से जो है दूर की कि यदि मात्र उनके माता पिता उसे देख रहे हों, कोई परम शक्ति तो अलग है, यदि उनके माता पिता को यह पता हो कि वे मांसाहार भी कभी कभी कर लेते हैं, तो क्या यह उनके प्रति एक असत्य नहीं होगा? और वो उस जगह लिखते हैं, माता पिता को धोखा ना देने के शुभ विचार से मैंने मांसाहार छोड़ा। इसी तरीके से वो एक जगह लिखते हैं कि जो व्रत है, जो संकल्प है, जब तक हम वो नहीं लेंगे तब तक हम अपनी किसी बुरी जो आदत है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने विलायत के एक प्रसंग का जिक्र किया है, जैसे मैंने बताया कि वे जब विलायत गए तो वहाँ उन्होंने सामान्य परंपरा के अनुसार सभी को ये बताया कि वे तो अविवाहित हैं, जबकि उनका विवाह तो कम आयु में हो चुका था। तो वहाँ की एक महिला जो है, बुजुर्ग महिला, उन्हें अपने यहाँ प्रत्येक रविवार को भोजन पर बुलाने लगी और उनकी भेंट अपनी एक परिचित जो नवयुवती थी उससे कराने लगी। और महात्मा गांधी जी लिखते हैं उसमें आत्मकथा में कि मुझे भी जो है वहाँ जाने में बड़ा जो है
अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे उससे महिला से जो है नवयुवती से बात करने का अवसर मिलता था। लेकिन हल्के हल्के समानांतर रूप से मेरे मन में ये भावना आनी शुरू हुई कि मैंने इन दोनों महिलाओं को झूठ बताया हुआ है, और अब मुझे लगता है कि मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए। तो उस प्रसंग का जिक्र वे किन शब्दों में जो है वो करते हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष। वो लिखते हैं, महात्मा गांधी लिखते हैं, अब मैं क्या करूँ? मैंने सोचा क्या ही अच्छा होता अगर मैं इस भद्र महिला से अपने विवाह की बात बता देता। उस दशा में क्या वे चाहती कि किसी के साथ मेरा ब्याह हो, उस नवयुवती के। अब भी देर नहीं हुई, मैं सच सच कह दूं तो अधिक संकट से बच जाऊंगा। यह सोचकर मैंने उसे एक पत्र लिखा, और उन्होंने उस पत्र में सारी बातें लिखकर कि मैंने आपसे झूठ बोला, मेरा विवाह हो चुका है, ये सब लिखकर उस महिला को भेजा। उस पत्र के अंत में उन्होंने जो लिखा वो बड़ा भावुकतापूर्ण था। उन्होंने लिखा, यदि इस पत्र के मिलने पर मुझे अपने यहाँ आने के अयोग्य आप समझेंगी कि मैं अयोग्य हूँ, तो मुझे उससे ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा। आपकी ममता के लिए तो मैं आपका चिरऋणी हो ही चुका हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि अगर आप मेरा त्याग नहीं करेंगी तो मुझे खुशी होगी। यदि अब भी आप मुझे अपने घर आने योग्य मानेंगी तो उसे मैं आपके प्रेम की एक नई निशानी समझूंगा, और प्रेम के योग्य बनने का सदैव प्रयत्न करता रहूँगा। विचार कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन में ऐसा या इससे थोड़ा सा पृथक या इसी के समानांतर कोई झूठ बोलता है, तो क्या कितने लोग हैं जिनमें ये शक्ति है कि वो लिखित में उसके लिए पश्चाताप करें और उस व्यक्ति को सच भी सूचित करें। महात्मा गांधी के लिए भी ये सरल नहीं था। वो इसी आत्मकथा में आगे लिखते हैं, पाठक यह न समझ लें कि यह पत्र क्षण भर में लिख डाला था। न जाने कितने मसविदे तैयार किए गए होंगे, लेकिन यह पत्र भेजकर मैंने अपने सिर का एक बोझ उतार डाला। अब हुआ क्या, देखिए सच का असर ये हुआ कि वो जो बुजुर्ग महिला थी, भद्र महिला, उन्होंने महात्मा गांधी को जैसे ही वो पत्र मिला, एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, खुले दिल से लिखा तुम्हारा पत्र मिला, हम दोनों खुश हुई और खूब हंसी। तुमने जिस असत्य से काम लिया वह तो क्षमा के योग्य है ही। और उन्होंने उस पत्र में आगे लिखा उस महिला ने, मेरा न्योता कायम है, अगले रविवार को हम अवश्य तुम्हारी राह देखेंगी और तुम्हारे बाल विवाह की बातें सुनेंगी और तुम्हारा मजाक उड़ाने का आनंद भी लूटेंगी। विश्वास रखो कि हमारी मित्रता तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन जब आप इसको बहुत धैर्य से सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये किसी दुर्बल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य नहीं था। ये सच बोला जाना, ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य था जिसकी आत्मा बहुत मजबूत है, या जो गलतियां करने पर अपनी आत्मा को मजबूत करना जानता है। आप सभी लोग मोहनदास करमचंद गांधी जी, बापू, राष्ट्रपिता, इन सब के प्रसंगों से सभी से परिचित हैं ही, लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा में ऐसे तथ्य दिए हों, ऐसे अनेक तथ्य हैं, उन तथ्यों को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? शायद ही मैं विभिन्न IITs में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न कॉलेजेस में गांधी जयंती पर लेक्चर्स के लिए गया, या मैंने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में अतिथि की भूमिका निभाई। जो वरिष्ठ लोग जो अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे या जो विशिष्ट वक्ता के रूप में बोल रहे थे, प्रतिभागियों के अतिरिक्त एक को छोड़कर, एक मतलब अगर मैं 10 कार्यक्रमों में गया तो एक कार्यक्रम में मात्र 1% कार्यक्रम, मतलब एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला जिसने ये कहा कि हाँ, उसने ये आत्मकथा पढ़ी हुई है। हम जब विशिष्ट जनों पर चर्चा करते हैं तो हम दायरों में चर्चा करते हैं। हम स्वयं जिस विचारधारा से जुड़े होते हैं
उस विचारधारा के खांचे में रखकर पहले से तय करके ये बैठते हैं कि हमें अब जिस व्यक्ति पर चर्चा करनी है उसका रेखांकन या उसका जो रंग है वो ये करना है। तो जो मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के मेरे प्रयोग, वो पढ़िए और आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो है वकालत के पेशे में भी सत्य का प्रयोग किस प्रकार से किया, और वकालत के पेशे में भी जब वो वकील थे उन्होंने सत्य को लेके किस प्रकार के जो हैं वो प्रयोग करे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इस धारणा को तोड़ना था कि जिन व्यक्तियों ने लफ्ज़बाजी के कारण या कुछ भी बोलना है जो उसके कारण यह कहा कि जो है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, यह कहना बिल्कुल अनुचित है। सच तो यह है कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। आज श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी की जयंती है। हम एक ऐसे व्यक्तित्व की जयंती आज मना रहे हैं जिसके बारे में आइंस्टीन ने उनके जाने के बाद कहा था, गांधी जी के जाने के बाद, कि आगामी पीढ़ियां कभी यह विश्वास कर भी नहीं पाएंगी। आइंस्टीन कहते हैं आगामी पीढ़ियां कभी यह सोच भी नहीं पाएंगी कि हार्ड मास का ऐसा कोई व्यक्तित्व जो है इस धरती पर हुआ था। ये सब उन्होंने क्यों कहा, इतने बड़े वैज्ञानिक ने? क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत गहनता से और तथ्यपरकता से समझा था। तो मित्रों, अब जब कभी कोई आपसे ये कहे या यदि आप भी ये कहते हों कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, तो कृपया रुकिए और कहिए मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और श्रद्धांजलि। आप सभी को प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।